लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर के बेसिक चीज के बारे में। ठीक है, आगे के क्लासेस भी हम लोग कंटिन्यूअस चलेगा, छत्तीसगढ़ भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी आप लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैथ्स भी बनाना है आप लोग को। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर मेमोरी का मेजरमेंट कैसे होता है ना। तो कंप्यूटर के बहुत सारे मेमोरी पढ़े हम लोग, रैम पढ़े, रोम पढ़े, ठीक है, और क्या पढ़े हैं, रजिस्टर पढ़े हैं, कैश मेमोरी पढ़े हैं, ऑप्टिकल मेमोरी पढ़े, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, है ना, अगर, है ना, फ्लॉपी डिस्क, ये सब पढ़े हैं। तो एक्चुअली में इसका मेजरमेंट कैसे होता है ये बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा जीरो, है ना। तो कंप्यूटर किस पर कार्य करता है, कंप्यूटर जो कार्य करते हैं वो द्विधारी द्विधारी प्रणाली पर क्या करता है, कार्य करता है, द्विधारी प्रणाली पर कार्य करता है। याद रखिएगा, ये है कंप्यूटर की बेसिक बातें। सबसे पहले याद रखना है, कंप्यूटर द्विधारी प्रणाली पर काम करता है, या इसी को कहते हैं बुलियन, क्या कहते हैं, एल बुलियन सिस्टम कहते हैं, बुलियन प्रणाली भी कहते हैं, बुलियन सिस्टम भी कहते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका मतलब होता है जीरो और वन। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है क्या, जीरो और वन होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। जीरो क्या है, तो जीरो क्या है, ये एक बीट है, ये क्या है, ये एक बीट है। वन भी क्या है, एक बीट है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में एक प्रश्न आया था, बीट्स से क्या अभिप्राय है, प्रश्न था बीट्स से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, एक प्रश्न आया था, ब्लिट्स से क्या अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है जीरो, आपके ऑप्शन है वन, आपके ऑप्शन है सी है जीरो वन, है ना, आपके ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों जीरो वन होना चाहिए, क्यों जीरो वन होना चाहिए, बताइए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिख दिया, क्या बीट नहीं लिखा है, क्या लिख दिया है, बिट्स लिख दिया है। और बिट्स का मतलब हो जाएगा क्या, जीरो और वन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, अगर हमने बोला कोई भी सिस्टम ऑन कब कहलाता है ना, कोई भी अगर सिग्नल आया, मान के चलिए कोई भी सिग्नल आ रहा है, कंप्यूटर में क्या आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, एक सिग्नल आ रहा है जीरो और एक सिग्नल आ रहा है क्या, वन। वन का मतलब होता है क्या, ऑन होना, और जीरो का मतलब होता है क्या, ऑफ होना। ये ध्यान में रखेगा। अगर कहीं भी जीरो और वन को स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, तो जीरो का मतलब होता है ऑफ होना, और वन का मतलब होता है क्या, ऑफ होना होता, ऑन होना होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये बीट के बारे में बात करें, तो कंप्यूटर की बेसिक जो यूनिट है वो क्या है, बीट है। कंप्यूटर की जो बेसिक इकाई है वो क्या है, बीट है। परंतु कंप्यूटर के जो प्रोसेस होता है उसकी जो इकाई पूछेंगे तो वो क्या होता है, बाइट होता है। क्या होता है, बाइट होता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर की बेसिक इकाई या बेसिक यूनिट, नोट करके लिखिएगा, मैं यही लिख देता हूं, इसको नोट करिए, अगले पेज में लिख देता हूं मैं फैक्ट को। मेमोरी का मेजरमेंट कैसे होता है ये ध्यान में रखना है ना। तो कंप्यूटर की बेसिक इकाई क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो क्या है, बीट है। याद रखना है, कंप्यूटर की बेसिक इकाई, कंप्यूटर की बेसिक इकाई, अगर आपको पूछे तो आपको क्या बताना है, बीट बताना है। परंतु कंप्यूटर प्रोसेस की इकाई, कंप्यूटर प्रोसेस की इकाई, कंप्यूटर प्रोसेस की इकाई क्या है, अगर आपको ये पूछे तब आपको क्या बताना है, बाइट बताना है। क्योंकि कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो किस में करता है, बाइट में करता है। कैसे करता है ये हर एक चीजें मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो यानी ना, कंप्यूटर की बेसिक इकाई बीट है। कंप्यूटर जो कार्य करता है, प्रोसेस का मतलब क्या, कार्य, वो बाइट पर काम करता है, बीट पर नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे करता है, जैसे मैंने लिखा, ये वर्ड लिखा मैंने, जैसे मैंने लिख दिया क्या, दर्शन, जैसे मैंने लिख दिया क्या, दर्शन। यहां पे जो ये एक वर्ड है, एक क्या है, ये वर्ड है, वर्ड बोलो, या इसे हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अक्षर। ये जो एक वर्ड है, ये एक अक्षर है, ये कितना स्पेस लेता है, तो याद रखिएगा ये एक बाइट क्या लेता है, स्पेस लेता है। एक बाइट क्या लेता है, जगह लेता है। याद रखिएगा, कोई भी कंप्यूटर का कोई भी वर्ड हो, चाहे स्पेस ही क्यों ना हो, स्पेस समझते हो, जैसे ये लिखा राम व मोहन, राम और स्पेस आया बीच में क्या, मोहन। तो अगर आपको पूछेगा ये जो स्पेस आ रहा है दोनों के बीच में, ये कितना बाइट
जगह घेरता है। तो आपका उत्तर कितना होगा? 1 बाइट क्या करता है? ये जगह घेरता है, याद रखेगा, है ना। इस तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, एक वर्ड कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है। तो मुझे बताइए कितने बाइट का हो जाएगा टोटल? बीट में बोलूंगा तो कितना हो जाएगा? तो ये भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी, तो नोट करिएगा, है ना। याद रखिएगा, एक निब्बल, ये सबको नोट करना है ना। एक निब्बल बराबर कितना होता है? कितना होता है? 4 बीट होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक बाइट बराबर, एक बाइट बराबर कितने बीट होते हैं? 8 बीट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बीट होते हैं। कोई भी अक्षर कितना जगह घेरता है? 1 बाइट जगह घेरता है। मतलब मान के चलिए, अगर मैंने लिखा क्या? दर्शन। अगर मैंने लिखा क्या? दर्शन। अब दर्शन याद रखेगा, ये कैसे बनेगा दर्शन? तो याद रखना है, जैसे बनेगा ये, देखिएगा, आस्काई कोड क्या कहता है? 0 से लेकर 9 तक जाता है। कहां तक जाता है? 0 से लेकर 9 तक जाता है। इसके बाद क्या जाता है? ए बी सी डी ई, ठीक है, और एफ। यहां तक जाता है आपका हेक्साडेसिमल। यहां तक जाता है क्या? हेक्साडेसिमल कहते हैं। 16 अक्षर होते हैं उसमें। हेक्साडेसिमल मतलब 16। 0 से लेकर 9 तक, और ए से लेकर कहां तक? एफ तक। अगर मुझे डी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा डी? अगर मुझे डी लिखना है तो कैसे लिखूंगा डी? ये 9 हुआ, 9 के बाद ये क्या जाएगा? 10, ये क्या जाएगा? 11, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा क्या? 15। अगर मुझे 13 को लिखना है, 13 नंबर को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। इस प्रकार से ये नंबरिंग होता है। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, ये कितना होगा? 16, ये कितना होगा? 32, और ये कितना होता है? 64 होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी शब्द की जो अधिकतम लंबाई जो ली जाती है वो कितने का लिया जाता है? 64 बीट का होता है। याद रखें, कितने बीट का होता है? एक अक्षर की लंबाई, अधिकतम जो लंबाई लिखती है एक शब्द की लंबाई। याद रखिएगा, शब्द को किसमें मापते हैं? प्रश्न आएगा, अगर प्रश्न आता है, एक एक फैक्ट को मैं नोट करा देता हूं। शब्द की लंबाई, शब्द की लंबाई की माप, की माप किसमें होती है? बीट में होता है। याद रखिएगा, शब्द की लंबाई की माप किसमें होती है? बीट में होती है। शब्द की अधिकतम लंबाई, शब्द की अधिकतम लंबाई, अगर ये आपको पूछे तो आपको बताना कितने बीट का होता है? 64 बीट होता है। याद रखिएगा, शब्द की अधिकतम लंबाई जो ली जाती है, कितना लिया जाता है? 64 बीट का लिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, क्लियर। अब आपको मैंने लिखा 13 लिखना है, तो 13 कैसे होगा? इसमें कौन सा नंबर यूज करना है 13 के लिए? तो देखो, 8 यूज करेंगे। 8, 8 और 1 9, 9 4 13। तो बाकी जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। बाकी जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा, जहां जो जो नंबर का प्रयोग होगा। 13 कैसे बना है? तो 8 + 4 + 1, 8 4 12 और 1 13 हो रहा है 13। तो जहां जहां जो नंबर यूज हो रहा है, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 1। हमने लिखा इसे, है ना। जो 16, जो 64 बीट बोल रहे हैं ना, 64 बीट तक जो ले रहे हैं, ये 64 बीट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 बीट का है ये। कितने बीट का है ये? 7 बीट का है। ये एक बीट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां। ऐसे प्रकार के एक वर्ड का अधिकतम लंबाई कितने बीट का होता है? 64 बीट का होता है। मतलब इस प्रकार से 01 01 01 ऐसे करते करते कितने बार आएगा वो? 64 बार आएगा। कितने बार आएगा? 64 बार आएगा। उससे बड़ा तो वर्ड नहीं होगा, उससे बड़ा वर्ड अभी तो होना चाहिए। उससे बड़ा 64 मतलब अक्षरों का वर्ड देखे हो क्या आप लोग? पर इतना कंप्यूटर की क्या है, शक्ति है कि वो 64 बिट तक के डेटा को क्या कर सकता है? लिख सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैं नंबर कन्वर्जन हमेशा हर चीज को बताऊंगा। तो ये एक एक बीट है ना, याद रखिएगा, ये एक एक बीट है, और हर बीट को वो किसमें यूज करता है? वो 0 और 1 के फॉर्म में क्या करता है? प्रयोग करता है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं, नोट कर लिए क्या?
नोट करिए। चलिए, अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं 8 बाइट बराबर कितने निब्बल होंगे? 8 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी निब्बल? 8 बाइट में कितने निब्बल होंगे? चलिए, अगर आपको यही प्रश्न आ गया, प्रश्न घुमा के दिया, तो क्या करना है? जैसे मैंने बोला 8 बाइट बराबर हाउ मेनी निब्बल, या फिर मैंने लिखा, है ना, मैंने लिखा 28 बीट बराबर हाउ मेनी निब्बल, हाउ मेनी निब्बल, तब कितने होंगे? कैसे बनाएंगे इस सवाल को? तो आपको मैं तरीका बता देता हूं। एक का नियम फॉलो करना है आपको। बाइट है और निब्बल के बीच में क्या संबंध पता है? क्या संबंध पता है? हाँ, बताइए, क्या संबंध पता है? दोनों का संबंध पता है क्या? एग्जैक्ट नहीं पता है। आपको यूज करना पड़ेगा किसका? बीट का। जैसे अगर मैंने लिखा, है ना, एक निब्बल बराबर कितने बीट? कितने बीट जी? 4 बीट, है ना। मुझे बताइए एक बाइट बराबर कितने बीट? कितने बीट? 8 बीट। मतलब मैं ये लिख सकता हूं इसको, 4 बीट बांट सकता हूं, 4 बीट और ये 4 बीट। हुआ, दो अलग अलग कर दिया, मतलब ये क्या हो गया? 2 निब्बल हो गया। क्या हो गया? 2 निब्बल हो गया। एक बाइट बराबर कितने निब्बल? कितने निब्बल? एक बाइट बराबर कितने निब्बल होंगे जी? 2 निब्बल होंगे। कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि 8 बीट से क्या बन रहा है? एक बाइट बन रहा है, और 8 बीट मतलब 2 निब्बल। 4 4 में बटेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि पूरा गणित वाला क्रिया बताना है। 8 को भैया, ये 4, एक 4 हुआ और ये एक 4 हुआ, तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो 2 निब्बल हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछना है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या है? 8 बाइट बराबर कितने निब्बल होंगे? अगर एक बाइट बराबर आपके कितने हो रहे हैं? 2 निब्बल हो रहे हैं, 2 निब्बल हो रहे हैं, तो प्रश्न है 8 बाइट बराबर कितने निब्बल होंगे? तो इन दोनों को हमेशा मैंने बताया क्या होता है, इन दोनों को हमेशा क्या होता है, ये दोनों सेम यूनिट है। सेम यूनिट अगर एक साइड रखोगे और दूसरे साइड अलग यूनिट को रखोगे तो हमेशा टेढ़े वाले का क्या होता है? गुना होता है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणित 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16 निब्बल। बात समझ में आया क्या? कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। इधर मैंने बाइट बाइट लिखा, इधर निब्बल आया, तो इधर निब्बल के नीचे निब्बल ही आएगा। तो कितने निब्बल हो गए? 16 निब्बल हो गए। बन गए सवाल। मतलब अगर आपको निब्बल निकालना है तो हमेशा उसकी गुना किससे होगी? बाइट से। अगर निब्बल मन निकालना है, इसका मतलब हमेशा गुना किससे होगा? वो 2 से होगा। होगा ना 2 से? हा? बात समझ में आया? ये क्लियर है यहाँ पे? अगर मैंने बोला, है ना, मैंने बोला 12 बाइट बराबर कितने निब्बल, तब क्या बताएंगे आप? कितना हो जाएगा? 24 निब्बल। कितना हो जाएगा? 24 निब्बल हो जाएगा। सही है ये? मतलब अगर आपको बाइट को निब्बल में बदलना है तो किसका गुना करना पड़ेगा? 2 का गुना पढ़ना करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए, अब बीट और निब्बल का निकाल लेते हैं, है ना। मुझे बताइए एक निब्बल बराबर कितने बीट? कितने बीट? 4 बीट। एक निब्बल बराबर कितने बीट? 4 बीट। क्लियर है यहाँ पे? तो हमें बीट को किस में बदलना है? निब्बल में। तो इसको उल्टा लिख दूं मैं, 4 बीट बराबर कितने निब्बल? कितना निब्बल जी? एक निब्बल। कितने बीट का मान निकालना है? 28 बीट का। तो ये 28 बीट। मैंने बोला ये वाला गुना होता है और ये वाला कहां चले जाता है? भाग में चले जाता है। कहां चले जाता है? भाग में। तो 28 गुणित 1 बटे कितना हो गया? 4 बराबर यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? निब्बल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? निब्बल आएगा, क्योंकि निब्बल है तो निब्बल की ही बात करें। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, मतलब 7 क्या हो जाएगा? निब्बल हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? निब्बल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी इकाई को किसी में भी क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? अब ठीक है, कर सकते हैं ना। तो बेहद आसान है। किसी भी निब्बल को बाइट में कर सकते हैं, बाइट को किस में कर सकते हैं? बीट में कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न बताइएगा मुझे। 14 निब्बल बराबर, नहीं नहीं, 12 निब्बल बराबर कितने बीट? कितने बाइट, सॉरी, 12 निब्बल। ये क्वेश्चन है,
12 निब्बल इक्वल टू हाउ मेनी बाइट। अगर आप सीख गए तो आप बना लेंगे। 12 निब्बल बराबर कितने बाइट। बड़ा कौन है बताइए, बड़ा कौन है। बाइट बड़ा है तो याद रखना, छोटे को बड़ा में कन्वर्ट कभी भी करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो डिवीजन होगा, भाग होगा। याद रखिए, निब्बल छोटा है, बाइट क्या है, बड़ा है। बड़ा है कि नहीं है, है। तो बड़ा है मतलब अगर छोटे को बड़ा में बदलेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, भाग देना है। ठीक है, बड़े को छोटे में बदलेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो गुना होगा। तो ये बात नोट करके रखिएगा, यहां पे नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नोट, बड़े इकाई को, बड़े इकाई को किसमें बदलना है, छोटे में। तब हमेशा क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, गुना का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर छोटे इकाई को, छोटे इकाई को किसमें बदलना है, किसमें बदलना है, बड़े में बदलना है, बड़े में। तब हमेशा क्या होगा, किसका प्रयोग होगा, भाग का प्रयोग होगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया, ठीक है, 20 बीट बराबर कितने निब्बल होंगे। 20 बीट बराबर कितने निब्बल होंगे बताइए। 20 बीट बराबर कितने निब्बल होंगे। निब्बल बड़ा है, बीट बड़ा है कि निब्बल बड़ा है, निब्बल बड़ा है। तो कहां से जाना है, बड़े से नहीं, बीट, ये बीट छोटे से बड़े में जाना है ना। बीट छोटा है, निब्बल क्या है, बड़ा है। तो छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या देंगे, भाग देंगे। किसको भाग देंगे, तो दोनों का क्या संबंध है, चार का संबंध है। दोनों का किसका संबंध है, चार का संबंध है। तो मतलब 20 को मैं किससे भाग दूंगा, सीधा सीधा 4 से भाग दे दूंगा, मेरा उत्तर आ जाएगा कितना, 5 निब्बल। डायरेक्ट बनाने का तरीका समझ में आया, समझ में आया। अगर मैंने बोला है ना, 10 निब्बल बराबर हाउ मेनी बीट, 10 निब्बल बराबर कितने बीट होंगे, बता सकते हैं। ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। बड़े से छोटा जाएंगे तो क्या होगा, गुना होगा। किसका गुना होगा, दोनों का संबंध कितने का है, 4 का है। 4 का संबंध है ना, मतलब एक निब्बल बराबर कितने बीट, 4 बीट। तो 10 निब्बल बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणित 10 हो जाएगा, मतलब कितना, 40 बीट। बात समझ में है क्या। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बस दिमाग में बैठा लो, बड़े से छोटा जा रहा है तो गुना करेंगे, छोटे से बड़ा जा रहा है तो भाग देना है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर मैंने बोला, अगर मैंने बोला, ठीक है, अगर मैंने बोला 40 बाइट बराबर हाउ मेनी निब्बल, कितने निब्बल होगा। 40 बाइट बराबर कितना निब्बल होगा। बाइट और निब्बल का क्या संबंध है जी, बाइट और निब्बल का क्या संबंध लिखे हो आप लोगों ने, क्या लिखे हो, बाइट और निब्बल का क्या संबंध है, दो का संबंध है ना, बाइट और निब्बल का। तो क्या होगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े से छोटा जाएंगे तो गुना। तो सीधा गुना करो ना, 40 गुणित क्या, 2, क्या हो जाएगा, 80 निब्बल, 80 निब्बल। बात समझ में है। तो आपको, या तो आपको वो तरीका पता है कौन सा, एक एक का नियम है ना, इतने निब्बल बराबर इतना ये होगा, ऐसा करके जो, या तो आप चाहे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलो एक आखिरी सवाल बना के बता दो। हाँ ये 10 है। एक आखिरी सवाल बना के बता दो। 72 बाइट बराबर हाउ मेनी बीट, 72 बाइट बराबर हाउ मेनी बीट।
और 96 बीट बराबर हाउ मेनी बाइट। अगर ये सीख गए तो आपको सब चीज क्या है, आसान है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या होगा, बड़े से छोटे में जाएंगे तो, बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या होगा, गुना। किसका गुना होगा, दोनों का संबंध किसका है, 8 का है। 8 का संबंध है ना, एक बाइट बराबर कितने बीट, 8 बीट। तो 8 दूने 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, तो 576 बीट होगा। होगा कि नहीं होगा। 96 बीट, बीट से कहा जाना है, बाइट में जाना है, छोटे से बड़ा में जाना है, तो हमेशा क्या देना होगा, भाग देना होगा। किससे भाग देंगे, बीट और बाइट का संबंध क्या है, तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, मतलब 12 बाइट होगा। क्या होगा, 12 बाइट होगा। ये मैं डायरेक्ट बता दिया, मतलब एक ट्रिक समझ सकते हो इसे, ठीक है। अदरवाइज दूसरा ट्रेडिशनल मेथड क्या है, एक बीट बराबर इतना होता है तो इतने बीट बराबर कितना होगा, एक एक का नियम बताना है। क्या एक एक का नियम, जो तिरछा गुना करते हैं जी, वही एक एक का नियम है, ठीक है। ये आपका समय क्या करेगा, बचाएगा। ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या, एक बार मुझे बता देंगे, सभी को समझ में आया क्या। ठीक, चलिए अब मैं अगर बात करूंगा आप लोगों को, क्या हुआ, हाँ, किसके किसके बीच में, बीट और बाइट में 8 का संबंध है भाई, कहां 4 का संबंध बताया हूं मैं, कहां बताया हूं बताइए, कहां पे लिखा है। एक बाइट बराबर कितने बीट होते हैं, 8 बीट होते हैं। कितने बीट होते हैं, 8 बीट होते हैं। निब्बल के साथ और बीट के साथ संबंध 4 का है, निब्बल और बाइट के साथ संबंध 2 का है कि नहीं है। अब देख लो ना संबंध, अगर बोलोगे बाइट और बीट का संबंध कितने का है, बाइट और बीट का कितने का संबंध है, 8 का संबंध है ना। बाइट और निब्बल का संबंध कितने का है, कितने का संबंध है, 2 का संबंध है। निब्बल और बीट का संबंध कितने का बीट का संबंध कितने का है, 4 का है कि नहीं है, यही है ना, 2 4 और 8। अगर नहीं समझ में, ट्रेडिशनल मेथड भी बता दूंगा मैं, या तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते, समय बचाना तो डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए। आया देवान जी, अभी भी कई लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है मुझे माइंड से, क्योंकि जब नया सिखाता हूं मैं तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन एडवांस मेथड है ये, डायरेक्ट कैलकुलेशन, बिना कुछ दिमाग लगाए। चलो होमवर्क दे देता हूं, इसे आप करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। होमवर्क लिख लीजिएगा, पहला 40 बीट बराबर हाउ मेनी बाइट, ये कन्वर्ट करके लाना है। दूसरा दूसरा 80 निब्बल बराबर कितने बाइट होंगे, कितने बाइट होंगे। तीसरा तीसरा 60 बीट बराबर हाउ मेनी निब्बल, निब्बल। चौथा चौथा 70 निब्बल बराबर हाउ मेनी बाइट। ये 4 सवाल अगर आपने बना लिया ना, तो मतलब आप समझ जाएंगे इससे, ठीक है। ये 4 सवाल आप घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपसे बनने लगेगा धीरे धीरे, ठीक। क्लियर है। आ? क्या 5, आएगा आएगा, ठीक। चलिए तो आप लोगों ने सुने होगा जीगा, तो सुने होंगे, जीगा सुने, जीगा बीट,
गीगाबाइट जैसे बोलते हैं। तो चलिए उसको लिख लेते हैं एक बार। अब एक एक करके इकाई के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक केबी बराबर, एक केबी बराबर कितने बाइट होते हैं? केबी का मतलब क्या होता है? किलो बाइट। याद रखिएगा, किलो बाइट। तो एक केबी बराबर होता है 1024, क्या होता है? क्या होता है जी? बाइट होता है। क्या होता है? बाइट होता है, ठीक है। याद रखिएगा 1024 को जब आप तोड़ेंगे, 1024 को जब क्या करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, तब क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड। दो पंचे 10, जीरो, दो दो सॉरी 1, दो पंचे 10, दो एकम दो, दो दूने 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, दो दूने 4, दो पंचे 10, दो छक्के 12, फिर 2 से कीजिए, दो एकम, दो दूने 4, दो अट्ठे 16, फिर 2 से कीजिए, दो छक्के 12, दो चौक 8, फिर 2 से कीजिए, दो तिया 6, दो दूने 4, फिर 2 से कीजिए, दो 16 में, फिर 2 से कीजिए 8, फिर 2 से कीजिए 4, फिर 2 से कीजिए 2, फिर 2 से कीजिए 1। कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 10 बाइट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 10 बाइट भी लिख सकते हैं। तो 1024 लिखो या 2 की घात 10 लिखो, एक ही मतलब है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, आप सभी को पता है एक एमबी बराबर कितना केबी होता है? तो कितना केबी होता है? 1024 क्या होता है? केबी होता है। अगर इसे मैं बाइट में बदलूंगा तो याद रखिएगा 1024 को 1024 रहने दो, है ना। केबी के जगह में क्या लिखेंगे? ये केबी है, और केबी के मतलब क्या होता है? केबी का मतलब क्या होता है? केबी का मतलब कितना बाइट होता है? 1024 क्या आ जाएगा? बाइट आएगा। अब यहां पे डाल दिया हम लोग किसका? गुना का सिंबल। मतलब एक एमबी बराबर कितने बाइट? तो 1024 गुणित 1024 बाइट होता है। याद रखिएगा, एक एमबी बराबर 1024 गुणित 1024 बाइट होता है। 1024 को क्या लिखते हैं? 2 की घात 10। फिर 1024 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 10। बाइट का बाइट लिखे। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो घात क्या हो जाएंगे? गुना है। आधार क्या है? समान है। अगर आधार समान हो तो घात आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 10 + 10 क्या हो जाएगा? 2 की घात 20 बाइट हो जाएगा। यहां पास क्लियर है क्या सभी? यहां पास क्लियर है? कैसे हुआ? ठीक, क्लियर। चलिए तीसरा लिखिएगा, है ना। एमबी के बाद क्या आता है? एमबी के बाद क्या आता है? जीबी। एक जीबी बराबर कितना एमबी? 1024 एमबी। और इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? बाइट में क्या लिख सकते हैं? केबी में, केबी में क्या लिख सकते हैं? 1024 गुणित 1024 क्या लिख सकते हैं? 24 क्या लिख सकते हैं? केबी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं केबी में, लिख सकते हैं ना। देखो एमबी के जगह में क्या आया? एमबी के जगह में क्या आया? 1024 केबी आया। 1024, ये 1024 हो गया। ये वाला नंबर तो ये वाला नंबर हुआ। एमबी की जगह में मैंने क्या लिखा? 1024 केबी लिख दिया। अगर बाइट में लिखूंगा तो केबी को फिर किस में लिख दूंगा? अगर मुझे बाइट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? 1024 गुणित 1024, और एक केबी बराबर कितना बाइट होता है? कितना बाइट होता है? 1024 बाइट होता है। इसका मतलब ये 2 की घात 10, ये 2 की घात 10, ये 2 की घात 10, मतलब 2 की घात 30 क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा। मतलब 10 10 क्या होते जाएंगे? प्लस होते जाएंगे। घात में क्या जुड़ते जाएंगे? 10 10 घात जुड़ते जाएंगे। ठीक, क्लियर है यहां पे? ठीक। केबी एमबी जीबी, यहां तक याद हो गया सभी को, है ना। जीबी, जीबी का मतलब क्या होता है? गीगा। जी का मतलब क्या होता है? ये कहलाता है क्या? मेगा। ये कहलाता है मेगा। ये कहलाता है क्या? गीगाबाइट। गीगाबाइट। 1 जीबी मतलब गीगाबाइट। गीगा के बाद आता है टेरा। टेरा के बाद आता है क्या? पेटा। पेटा के बाद आता है क्या? एक्सा। तो चलिए याद करिए, नोट कर लीजिए। चलिए,
हो गया। चलिए याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, गीगा आएगा, गीगा के बाद क्या आएगा, गीगा के बाद क्या आएगा, टेरा आता है, गीगा के बाद क्या आता है, टेरा आता है। सब में क्या लिखाएगा, सब में क्या लिखाएगा, बाइट, सब में क्या लिखाएगा, बाइट लिखाएगा। याद है क्या, है ना। गीगा टेरा, टेरा के बाद क्या आता है, क्या आता है, पेटा, क्या आता है, पेटा, पेटा के बाद क्या आता है, एक्सा, क्या आता है, एक्सा, एक्सा के बाद क्या आता है, एक्सा के बाद क्या आता है, जेट्टा, जेट्टा आता है, और जेट्टा के बाद क्या आता है, योट्टा, क्या आता है, योट्टा। ठीक है, तो गीगा टेरा पेटा, गीगा टेरा पेटा, उसके बाद आता है एक्सा, फिर आता है जेट्टा, और फिर आता है क्या, योट्टा। ठीक है, याद रखिएगा, सब में आ जाएगा क्या, बाइट, सब में आ जाएगा क्या, बाइट आ जाएगा, बाइट 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 बाइट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जीगा का मतलब कैसे लिखेंगे, 1 GB, है ना, जो गीगा बोलते हैं हम लोग, है ना, गीगा बाइट कहते हैं, है ना। गीगा बाइट क्या होता है, 1 GB मतलब 1 GB, टेराबाइट मतलब 1 TB, पेट्टाबाइट मतलब 1 PT, 1 क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। एक्साबाइट मतलब 1 एक्साबाइट, जेट्टाबाइट मतलब 1 JB, है ना, ZB हो जाएगा, और योट्टाबाइट मतलब 1YB। बात समझ में आया। और सब एक से कितना कम रहेगा, 1024 क्या रहेगा, सब ज्यादा होते जाएगा। 1 GB मतलब कितना, 1024 क्या हो जाएगा, MB, मेगा। 1024 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GB। इससे TB से पहले क्या आया, GB। 1024 क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। ये 1024 क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक है, ये 1024 क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1024 ZB हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से समझना है। 1 GB का डेटा मैंने कितना बताया, 1 GB बराबर 2 की घात 30 बाइट। कितना आया, 2 की घात 30 बाइट, याद रखना है। GB मतलब 30 आया, तो है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 GB बराबर कितना, 2 की घात 30 क्या हो रहा है, बाइट हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 40, ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 50, ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 60, ये हो जाएगा 2 की घात 70, और ये हो जाएगा 2 की घात क्या हो जाएगा, 80 बाइट का हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, कर लेंगे, नाम को याद रखेंगे, सब अपने आप हो जाएगा जी, है ना। गीगा के बाद क्या आता है, टेरा, गीगा के बाद क्या आता है, टेरा, टेरा के बाद पेटा, ये 3 याद हो गए क्या, गीगा टेरा पेटा, याद रखे, गीगा टेरा पेटा, GTP, GTP, गीगा टेरा पेटा। ठीक है, उसके बाद याद रखना है एक्सा वाई, एक्सा जेड वाई, अगला क्या हो जाएगा, एक्सा जेड वाई। एक्सा का मतलब एक्सा, जेड का मतलब जेट्टा, वाई का मतलब योट्टा, है ना, एक्सा जेट्टा योट्टा, एक्सा जेट्टा योट्टा। एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, एक्स जेड वाई, इसको लिखेंगे एक्स जेड वाई, आपको अपने आप याद रहेगा, है ना। GTP एक्स जेड वाई, है ना। ये सीक्वेंस अगर आपने याद रखा तो कोई भी ऑप्शन आपका देगा, बिल्कुल आसानी से वो क्या हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने देखा था ना केबी, यहां से आया था क्या, केबी एमबी। केबी में याद रखना 10 की घात क्या आता है, 10 आता है, एमबी में आता है, सॉरी 2 की घात क्या आता है, 10, और 2 की घात आता है क्या, 20। ये बाइट है, इसको ध्यान में रखिएगा, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये था मेजरमेंट, ये था क्या, मेजरमेंट। ठीक, यहां से प्रश्न आया हुआ है ना एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा, मिल जाएगा आपको बिल्कुल। ठीक, अब मैं आपको बदलूंगा, अगर डेसिमल को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे।
ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे बेसिक होता है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। इस डेसिमल का मतलब इसका आधार कितना होगा 10 होगा, और बाइनरी मतलब इसका आधार कितना होगा 2 होगा। मतलब यहां से यहां कितने 0 से लेकर 9 तक के नंबर आएंगे, यहां केवल 0 आएगा और क्या आएगा 1 आएगा। इसमें कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो मैंने आपको एक तरीका बताया अभी। क्या तरीका बताया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। जितना लिखना है आगे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब 1, ये 2, ये 4, ये हो जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा कितना 64, आगे जाएंगे 128। तो ये वाला नंबर में सब में 2-2 का गुना होते जा रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक में कितने गुना किए 2 का 2 आया, 2 में कितने गुना किए 2 का 4 आया, 4 में 2 का गुना किए 8 आया, 8 में 2 का गुना किए 16 आया, 16 में 2 का गुना किए 32, 32 में 2 का गुना किए 64, 64 में 2 का गुना करेंगे 128, 128 में 2 का गुना करेंगे 256 आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक एक नंबर में 2-2 का क्या होते जा रहा है गुना होते जा रहा है। तो इस प्रकार से अब आपको नंबर को लिखना है। जैसे आपको बोला गया, क्या आपको बोला कि है ना 20 को आप 20 को किस में लिखना है, 20 को किस में लिखना है बाइनरी में लिखिए। 20 को किस में लिखिएगा बाइनरी में लिखिएगा। डेसिमल टू बाइनरी एक्सप्रेशन, बाइनरी बोलते इसको बाइनरी एक्सप्रेशन, या बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन भी इसे कहते हैं। तो बताइए 20 कैसे लिखेंगे, 20 कैसे लिखना है? 16 और 4 कितना होता है 20 होता है। देखिए ये 4-4 के पेयर में रहता है, ये 4 और इधर डाल दीजिए 128, ये 4। ठीक है, 4-4 के पेयर में रखना है, याद रखिएगा हमेशा, है ना। 3 के में भी होता है, जब ऑक्टा का यूज करते तो 3 का होता है, हेक्सा का यूज करते तो 4 का होता है। आप जनरली 4 में याद रखिएगा। पहले इन 4 से मुझे मैक्सिमम नंबर कितना बन सकता है इन चारों से 8 4 12, 12 3 15 नंबर बन सकते हैं। मतलब 15 नंबर, मतलब हेक्साडेसिमल तक का यहाँ प्रयोग होता है। उसके बाद का बड़े नंबर आता है तो यहां तक का प्रयोग होता है। तो मुझे 20 लिखना है, कैसे लिखूंगा 16 और 4 कितना होगा 20 होगा, तो 16 पे क्या आएगा 1, 4 पे क्या आएगा 1, बाकी पे क्या जाएगा 0। हो गया आपका क्या ये 4, और इधर लिख लो कितना 4, ये 4 और ये 4 हो गया। आपको 8 बिट यूज करना है ना, तो 8 बिट का अगर डेटा बनाना है तो इस प्रकार से 20 को क्या करेगा वो एक्सप्रेस करेगा कंप्यूटर। कर लेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? चलो 125 लिख के बताओ मुझे, 125, 125 लिख के बताओ। पच्चीस मतलब याद रखो 4 और 1 5 तो आएगा ही आएगा 5 बनाने के लिए। अब बाकी जीरो वाला देख लो भाई, जीरो वाला जोड़ो। हाँ भाई 128 से जस्ट पहले आएगा 125। सोलह और 64 को जोड़ो कितना आ रहा है, 16 और 64 को जोड़ो कितना आ रहा है 6 4 10, ये 80। 32 और 8 को जोड़ो, 32 और 8 को जोड़ो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। ये कितना हो गया 32 और 8 120। अब किसको यूज करना है और इसको यूज करना है। तो ये दोनों को जोड़ा है 40, ये है ना, ये दोनों को जोड़ा है कितना 80, 120 हो गया। 4 और 1 कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर मुझे 125 लिखना है तो क्या आएगा एक, यहाँ पे एक आएगा, इसको यूज कर रहा हूं, 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 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा क्या 0। बात समझ में आया? 12 लिखने बोलो तो कैसे लिखोगे 12, 12 को लिखिएगा ए है ना 8 बिट में एक्सप्रेस कीजिएगा, 12 को 8 बिट में लिखिएगा।
4 बिट में भी लिख सकते हैं, 8 बिट में भी लिख सकते हैं। 8 बिट में लिख के बताइए 12 को। 12 को 8 बिट में लिखिएगा, क्या आएगा? ये यूज होगा क्या? ये बड़ा अंक तो यूज होगा ही नहीं, बड़ा तो कभी यूज होगा ही नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, 8 और 4 12, तो यहाँ 1 यहाँ 1, बाकी जगह क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। ये है आपका 12। बात समझ में आया कैसे लिखना है? कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं? डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या 32 का डबल है? क्या? कहां 32 का 2 बार यूज किए हैं? कहां से 2 बार यूज कर रहे हो भाई? 32 को 2 बार यूज कर दोगे तो कोई भी अंक 2 बार यूज होगा तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। अरे भाई सिंपल दिमाग लगाओ, कोई नंबर कैसे 2 बार यूज कर लोगे? आपके पास एक ही जगह है, या तो वहां मान के आपके चार्जर में एक ही पिन है, या तो आप एंड्रॉइड को लगाओगे, एंड्रॉइड चार्जर को, या सी टाइप को लगाओ, दोनों को कैसे ठूस दोगे बताओ? कर सकते हो? पॉसिबल है? नहीं है ना, तो हो ही नहीं सकता है। किसको? छोटे अंक को समझिए, छोटे अंक को समझेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 14 लिखना है, तो नंबर क्या आएगा? 1 2 4 8, ये नंबर है। 1 2 4 8 क्या आ जाएगा? 16 32। 14 लिखना है तो 14 जोड़ना है भाई। 8 4 12, 12 2 14, ये आ गया क्या? 1 1 1 0। बस ऐसे ही लिखते हैं इसको। हाँ हाँ, जिसको जोड़ना है उसको 1, जिस जो जोड़ रहा है ना, जो 14 किससे बढ़ रहा है? 8 4 12 2 14, 1 का हम उपयोग ही नहीं कर रहे, बाकी को लिख दो अपने आप क्या? 0। आ गया आपको एक्सप्रेस करना। 0 और 1, आप भी क्या बन गए हो? कंप्यूटर। ठीक है, करके देखना 0101 करके, पता चला एक दिन 01 ही बोल दे रहे हो। सर क्या आएगा? 0। सर क्या आएगा? 1। आदमी पागल हो जाएगा, ये बोल क्या रहा है? मत बोल देना मैं कंप्यूटर भाषा में बोल रहा हूं करके। ठीक है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, पोर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। कौन कौन से हमारे पोर्ट होते हैं जिसे हमको क्या करना है? जानकारी में रखना है। ठीक है, पोर्ट का नाम सुने हो? आ? कैसे जी, सुने कि नहीं सुने पोर्ट का नाम? किसको उल्टा? हाँ कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम लेवल है आपके नॉलेज का, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है आपको। हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है ना। बेसिक बेसिक जो यूज होता है वो बाइनरी, बाइनरी होता है। बाइनरी में 0 1 मतलब इसका बेस 2 होता है। एक होता है इसके इसके ऊपर आएगा क्या? ऑक्टल होता है। ऑक्टल है ना, ऑक्टल होता है। ऑक्टल में जो आएगा, ऑक्टल में कितने? 8 आएगा। बेस 8 होता है, मतलब 0 से 7 तक के नंबर का प्रयोग होगा ऑक्टल में। इसके बाद आता है क्या? डेसिमल। डेसिमल में कितने नंबर का यूज होता है? 0 से 9 तक का, मतलब ये 10, इसका आधार 10 होगा। इसके बाद ऊपर में आता है क्या? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसमें होता है हेक्सा का मतलब होता है 16, मतलब 0 से लेकर 15 तक के, मतलब 0 से लेकर 9 तक तो अंक हो गए। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके अंकों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके और ऊपर जाते जाएंगे तो इसके वर्ड क्या होते जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। पर आपको बस बाइनरी याद रखेगा और डेसिमल का ही, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना रहेगा। ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है, आप लोगों के लिए भाई। ठीक, चलिए अगला लिखेंगे कंप्यूटर पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट, अब अलग चैप्टर ही बना के चलो, इसको अलग चैप्टर लिख लो कंप्यूटर पोर्ट करके, जो भी अब छठवां चैप्टर जो भी चल रहा होगा। ठीक है, कंप्यूटर का जो पोर्ट होता है, मतलब कंप्यूटर पोर्ट का काम क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का प्रयोग करते हैं वही कहलाता है कंप्यूटर का पोर्ट। मतलब पोर्ट का काम क्या है?
तो इस कंप्यूटर का पोर्ट का काम क्या है, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को क्या करना, आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करना इनका क्या है, कार्य है। कनेक्ट करने का कार्य किसका होता है, वो पोर्ट का होता है। कनेक्ट करने का कार्य पोर्ट करता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर क्या करता है, कनेक्ट करने का कार्य इन्हीं का होता है। बात समझिएगा। ठीक, आप लोग कंप्यूटर देखेंगे तो देखो वो आपके बाजू में कंप्यूटर रखा, बहुत सारे पोर्ट दिख रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार के। ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्या दिख रहे हैं, पोर्ट दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, डेटा ट्रांसफर की है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसफर की अनुमति कौन देता है, तो कौन देगा, ये पोर्ट ही देगा। जब तक पोर्ट से कनेक्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है, तो लिख सकते हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसफर की अनुमति पोर्ट देता है, पोर्ट देता है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या नहीं होगा, डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल चीज है। चलिए अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे पोर्ट के बारे में। ठीक है, एक होता है क्या, पैरेलल पोर्ट। पहला पोर्ट का नाम लिखेंगे पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। ठीक है, 2 मिनट धैर्य रखो थोड़ा। आपको दिखा भी देता हूं, पता चला सर नहीं दिखाया, प्रश्न नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये है पैरेलल पोर्ट। कौन सा है, ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये है आपका क्या, पैरेलल पोर्ट है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। ठीक, क्लियर है, फोटो देख लिए। हाँ, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में जो पूछेगा वो बताता हूं मैं। पैरेलल पोर्ट क्या करता है, एक बार में 8 बिट डेटा क्या करता है, वो ट्रांसफर करने की क्षमता उसमें होती है। तो ये पूछ सकता है पैरेलल पोर्ट, यह एक बार में 8 बिट डेटा क्या कर सकता है, डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, क्षमता है। ठीक है, मतलब एक बार में 8 बिट डेटा वो भेज सकते हैं। एक जैसे माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें ये क्या कर सकता है, एक बार में 8 है ना, एक ही डेटा। कितने पिन है इसमें, कहां गया जी, कितने पिन है इसमें, देखो कितने पिन है, टोटल 25 पिन दिखेंगे, आप काउंट करना घर में जाकर, अभी नहीं गिनवाऊंगा मैं। ठीक है, बहुत समय हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें टोटल कितने पिन होते हैं, कितने पिन होते हैं, 25 पिन होते हैं। इसमें कितने पिन होते हैं, 25 पिन होते हैं, ध्यान में रखेगा। किसको कनेक्ट किया जाता है इससे, पैरेलल पोर्ट में, याद रखेगा ये लाखों डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बार में 8 बिट।
तो मिनटों और सेकंड में कई सारे डेटा क्या कर सकते हैं, लाखों डेटा ट्रांसफर करने की क्या होती है, इसमें क्षमता होती है। लाखों डेटा ट्रांसफर की क्षमता होती है, ट्रांसफर की क्या होती है, क्षमता होती है। लाखों डेटा ट्रांसफर की क्षमता होती है, ध्यान में रखिएगा। इस पोर्ट की अगर बात करेंगे, एक बार में है ना, एक बार में एक 8 बीट 8 बीट करेगा, परंतु जैसे 1 मिनट या सेकंड्स की बात करेंगे तो कई सारे डेटा फुल स्पीड में क्या कर देगा, भेज देगा। प्रयोग किसके लिए करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो प्रयोग होगा वो कंप्यूटर व सॉरी प्रिंटर स्कैनर। कनेक्ट लिख दूं मैं, हाँ, किसको कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर व स्कैनर, प्रिंटर व स्कैनर। आजकल प्रचलन से बाहर है, आजकल ये क्या है, प्रचलन से बाहर है। आजकल यूएसबी पोर्ट होता है, आजकल सब जगह क्या आ गया है, यूएसबी पोर्ट आ गया है वो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, आसान होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, 8 बीट मतलब, हाँ, नैनो का होता है वो, नैनो सेकंड्स का रहता है वो। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक बार में दरवाजे से कितने लोग घुस सकते हैं, तो वो अधिकतम उस संख्या को बता रहा है। मतलब वो केवल एक बार में 8 डाटा को देगा, 8 को लेगा, ऐसा रहता है। 8 8 कितना हो गया, 16, 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद वो अनुमति जो रहता है कहां भेजना है, उसके लिए जो पोर्ट रहते हैं ना, बाकी पोर्ट, एक ऑन करने के लिए रहेगा, एक ऑफ करने के लिए रहेगा, एक क्या रहेगा, कहा लोकेशन के लिए रहेगा, किस जगह पे भेजना है। भाई भाई 8 लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, बोल तो दिया, पर कहा, किसी के घर में या किसी के कोचिंग में या किसी के कहीं में, तो जगह भी तो बताना पड़ेगा। उसके लिए बाकी पोर्ट का एड्रेस होता है वो। बात समझ में आ रही है, एक ऑन कर अनुमति देने के लिए, एक भेजने के लिए, एक लेने के लिए, इस प्रकार से पूरे पोर्ट का क्या होता है, प्रयोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला होता है क्या, सीरियल पोर्ट। ये जो दिख रहा है ना, ये है सीरियल पोर्ट। ये जो दिख रहा है ये है क्या, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट इसे कहते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए दूसरा लिखेंगे सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट इसे बोला जाता है क्या, कॉम पोर्ट भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था, कॉम पोर्ट किसे कहते हैं। इसे कॉम पोर्ट मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं, याद रखिएगा। कॉम पोर्ट किसे कहते हैं, तो सीरियल पोर्ट को ही क्या कहा जाता है, कॉम पोर्ट कहा जाता है। इसका एक नंबरिंग होता है, इसका एक मानक होता है ना, मानक होता है, इसका एक पैमाना होता है। मानक पोर्ट का नाम है RS232, इसका मानक पोर्ट है ये। ठीक है, जैसे एक आईडी होता है ना, किसी कंपनी ने बनाया है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है, तो इसका भी एक क्या है, स्टैंडर्ड है। इसे बोला जाता है क्या, RS232। ठीक है, RS232। ठीक है, ये क्या करता है, एक बार में एक को जाने देता है ना। इसका क्या रहता है, एक बार में कितना बीट, 1 बीट डेटा क्या करता है, ट्रांसफर करता है। 1 बिट डेटा क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। तो मुझे बताइए स्पीड किस में होगा, पैरेलल में होगा कि सीरीज में होगा। पैरेलल पोर्ट में क्या होगा, ज्यादा गति होगा, ध्यान में रखेगा। किस लिए प्रयोग करते हैं इसका, माउस करने के लिए, प्रिंटर को जो हमारे छोटे छोटे डिवाइस है ना उसको करते हैं, प्रिंटर को नहीं करते हैं। इसमें इसमें जो कनेक्ट करेंगे वो किसको करते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। माउस कनेक्ट लिख देता हूं मैं, कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट होता था, आजकल नहीं होता है ना ये सब का प्रयोग। माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड, मॉडम, ये सबको क्या करते थे, कनेक्ट किया जाता था। पर आजकल इसका जगह किसने ले लिया है, किसने ले लिया है, ये रिप्लेस हो गया है। किसके किसके साथ में, सब जगह कौन आ जाता है आजकल, कौन आ जाता है, यूएसबी। सब जगह कौन आ जाता है, यूएसबी। तो यूएसबी दादा भाई है सब पोर्ट के, ठीक है, सबको वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अगला है आपका ये जो दो ठो दिख रहा है ना,
ये जो दो ठो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं PH2, 3PH2 कहते हैं इसे। इसे कहते हैं क्या? देखो 1 2 3, तीन ठो दिख रहा है छेद, तीन के पेयर में दिख रहा है 1 2 3, तो इन दोनों को कहते हैं क्या? 3PH2 पोर्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 3PH2 पोर्ट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, आजकल नहीं मिलता है, होगा उसमें है क्या, देखो वो वाले सीपीयू में है, सीपीयू में होगा वो 3PH2 पीछे रहता है। ठीक है, चलिए तो अगला लिखेंगे, तीसरा लिख लेंगे PH2 पोर्ट, PH2 पोर्ट। ठीक है, PS का मतलब होता है क्या? पर्सनल सिस्टम। PS का मतलब क्या होता है? पर्सनल सिस्टम होता है, याद रखिएगा। PS का मतलब क्या हो जाएगा? पर्सनल सिस्टम पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। PS का मतलब याद रखिए ना, किस पोर्ट को पर्सनल सिस्टम पोर्ट कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? PS पोर्ट को पर्सनल सिस्टम पोर्ट कहते हैं, नाम से पता चल रहा है ना। कितने होंगे इसमें पिन? कितने होंगे पिन? कितने हैं? 6 है ना जी। 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। किसको कनेक्ट करते हैं? तो किसको कनेक्ट करते हैं? हाँ, माउस को, और दूसरा किसको जी? कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए क्या है? PH2 है, ध्यान में रखेगा, माउस और कीबोर्ड। ठीक है, अब किसी को किसी में भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। ध्यान से पिक्चर को देखिए, ऊपर वाला जो कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन। नीचे वाला कौन सा कलर है? पर्पल। ग्रीन होता है माउस के लिए और पर्पल होता है कीबोर्ड के लिए, याद रखिएगा। अगर कभी कलर के साथ खेल दिया प्रश्न, तो याद रखना है माउस का क्या है? ग्रीन है, ग्रीन कलर है, और कीबोर्ड का क्या है? पर्पल कलर है, ये याद रखिएगा, पर्पल कलर। और इसका भी रिप्लेस कौन कर दिया है? USB, USB। ठीक, सब रिप्लेस। ठीक, तो ये था हमारा माउस के संबंधित कनेक्टर के बारे में। अब वीडियो ऑडियो की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? वीडियो ऑडियो की बात करते हैं। ठीक है, चौथा चौथा होता है VGA पोर्ट। चौथा होता है क्या? VGA पोर्ट, है ना। ये एग्जाम में, इसका जो फुल फॉर्म है, एग्जाम में कई बार आया है, याद रखिएगा। VGA पोर्ट एग्जाम में कई बार आया है। इसका नाम है क्या? विजुअल ग्राफिक्स अरे, ग्राफिक्स अरे पोर्ट कहते हैं। इसका पूरा नाम है विजुअल ग्राफिक्स अरे पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। VGA पोर्ट, VGA पोर्ट कंप्यूटर में रहता है, बताता हूं VGA पोर्ट कौन है। ये है, देखो 19 तो होगा, 15 होगा, 15 रहता है। VGA में कितना रहता है? 15 पिन रहता है। इसको बोलते हैं VGA पोर्ट, है ना। लिख दूं यहीं पे VGA। ठीक, ये है आपका क्या? VGA पोर्ट। मतलब VGA पोर्ट किस लिए प्रयोग कर रहे हैं? विजुअल ग्राफिक्स। विजुअल ग्राफिक्स मतलब किसके लिए? हाँ, वीडियो डेटा के लिए। वीडियो डेटा के लिए। वीडियो डेटा में क्या आएगा? किसको कनेक्ट करेंगे आप? वीडियो डेटा किस में दिखता है? मॉनिटर में दिखता है। मतलब मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? VGA का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये लगा हुआ है, ये देखो हम लोग कनेक्ट किए VGA केबल से, VGA केबल से। परंतु याद रखिएगा, ये केवल VGA जो होता है केवल एनालॉग सिग्नल में काम करता है। किसमें काम करता है? एनालॉग सिग्नल में काम करता है। एनालॉग कैरियर होता है ये। एनालॉग क्या होता है? कैरियर होता है, मतलब एनालॉग सिग्नल भेजता है या लेता है। ठीक है, भेजने का ही काम करेगा ये, लेने का काम तो नहीं करेगा। इससे क्या लेगा ये? स्क्रीन से कुछ लेता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा VGA पोर्ट क्या होता है? एनालॉग सिग्नल पर काम करता है, और एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। मुझे बताइए, क्या ये ऑडियो रिसीव करेगा? ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, ये कंप्यूटर, क्या ये ऑडियो रिसीव करता है? नहीं करता है ना। इसमें कोई ऑडियो का फंक्शन है क्या? कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, VGA पोर्ट कभी भी वीडियो ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और है ना, ऑडियो नॉट सपोर्ट, नॉट सपोर्ट।
ऑडियो नॉट सपोर्ट। ठीक है, अगला आ जाएगा क्या आपका, ये वीजीए पोर्ट वीडियो को लेता है, इसी का एक एडवांस वर्जन होता है डीवीआई। इसी का एडवांस वर्जन क्या होता है, डीवीआई, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ठीक है, चलिए नोट कर लिए थे, कर लो फिर, डीवीआई, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, हो गया। पांचवा लिखेंगे डीवीआई, डीवीआई इसका मतलब होता है डीवीआई पोर्ट, डीवीआई पोर्ट, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, इंटरफेस। तो याद रखिएगा इसका नाम है डिजिटल वीडियो इंटरफेस, याद रखेंगे, एक एक बार सुनेंगे तो याद रहेगा आपको। डिजिटल वीडियो, एक क्या था, इससे पहले क्या था, एनालॉग सिग्नल पे काम कर रहा था, ये किस पे काम करेगा, ये दोनों पे काम करता है। डिजिटल वीडियो इंटरफेस क्या करता है, एनालॉग व डिजिटल, एनालॉग व डिजिटल सिग्नल दोनों को कैरी करता है। डिजिटल सिग्नल पता तो है ना, एनालॉग सिग्नल ऐसे होता है, डिजिटल क्या होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है, तो ये दोनों सिग्नल को क्या करता है, कैरी करता है। याद रखेगा ये भी पोर्ट ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है, ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है, ऑडियो को ये भी क्या नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं फोटो, ठीक, ये है, ये वाला है। दिख रहा है, ये डीवीआई लिखा है ना। तो याद रखिएगा ये भी ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है, मतलब वीजीए से ज्यादा अच्छा काम कौन करता है, डीवीआई। पर डीवीआई आजकल के प्रचलन में भी नहीं है, इसका रिप्लेसमेंट कौन कर देता है, तो याद रखिएगा ये डीवीआई है, इसको याद रखना है। कितने पिन होते हैं, कितने पिन है, या तो 19 होते हैं या तो फिर कितने होते हैं, 25 पिन होते हैं, इसमें 19 या 25 पिन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 19 या फिर कितने पिन होते हैं, 25 पिन का ये होता है। अगला हो जाएगा क्या, HDMI, सबसे एडवांस जो आता है कौन आता है, HDMI, है ना। HD मतलब, H का मतलब हाई, D का मतलब हाई डेफिनेशन, M का मतलब मल्टीमीडिया, I का मतलब इंटरफेस। I का मतलब क्या है, ये कैसे घूम गया, टेढ़ा दिख रहा है ना। ठीक है, नोट कर लिए क्या, चलिए, HDMI, VGA और DVI को रिप्लेस कौन करेगा, HDMI करता है। HDMI भी लगा हुआ है, कहां है, HDMI नहीं दिख रहा है, मिट यहाँ पहले लगा हुआ था, ये चेंज किए सिस्टम को तो HDMI मिट गया है। ठीक है, HDMI दिखाता हूं मैं आपको, ये है HDMI, ये है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मतलब ये जो है VGA, ये जितना पीला कलर में यूज कर रहा हूं, ये केवल किसको कनेक्ट करने के लिए है, किसको कनेक्ट करेगा, ये मॉनिटर, मतलब वीडियो के लिए है, ये पिक्चर डिस्प्ले के लिए है, याद रखिएगा, है ना। तो ये भी किसको कनेक्ट करेगा, मॉनिटर के लिए है, मॉनिटर। ठीक, बता रहा हूं मैं, अभी बताया नहीं हूं। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे क्या, छठवा, देख लीजिए एक बार, नोट करना है। तो 3 डिवाइस मैंने किसके किससे रिलेटेड बताया, किससे रिलेटेड बताया, हाँ, चलिए कौन सा नंबर का थे, छठवा, छठवा है HDMI पोर्ट, HDMI
पोर्ट। याद रखिएगा इसका मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया इंटरफेस कहते हैं इसे। ये इसका पूरा नाम होता है। कितने पोर्ट होते हैं इसमें? पिन की संख्या होती है कितना? 25 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं इसमें? टोटल 25 पिन होते हैं। ध्यान में रखिएगा। एचडीएमआई में गिन के देखिएगा, है ना। इसमें कहा दिखेगा, है ना। नहीं 25 नहीं होते जी, 19 होते हैं, सॉरी 19 होते हैं। ठीक है। डीवीआई में या तो 19 वाला होता है या 25 वाला होता है। वीजीए कितने का होता है? वीजीए कितने का होता है? 15 का होता है। याद रखेगा। तो पिन याद रखना, वीजीए 15 का, 19 या 25 का क्या होता है? डीवीआई होता है। और जो एचडीएमआई होता है वो कितने पिन का होता है? 19 पिन का होता है। याद रखेगा। ये हाई क्वालिटी के वीडियो का क्या करता है? हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी के वीडियो को क्या करता है? वीडियो डेटा का क्या करता है? ट्रांसफर करता है। वीडियो डेटा क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो घरों में आज के डेट में क्या लगा रहता है? जो एचडी टीवी बोलते हैं ना, वो किससे कनेक्ट होता है? एचडी टीवी, प्रोजेक्टर, ब्लू रे, है ना। बीआरडी पढ़े? बीआरडी ड्राइवर, बीआरडी डिवाइस, ये सब किससे कनेक्ट होते हैं आज के डेट में? किससे कनेक्ट होते हैं? ये कनेक्ट है ना, याद रखिएगा। ये क्या क्या कनेक्ट करते हैं इससे? तो मैंने लिखा एचडी टीवी। मुझे बताइएगा, टीवी में ऑडियो वीडियो दोनों आता है? आता है कि नहीं आता? तो ये क्या सपोर्ट करेगा? ये दोनों सपोर्ट करता है। किसको? ऑडियो और वीडियो दोनों को क्या करता है? सपोर्ट करता है। याद रखिएगा, ऑडियो और वीडियो को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। इसे कहते हैं हम क्या? एचडीएमआई। ठीक, क्लियर है। तो 3 बताया मैंने मॉनिटर कनेक्ट करने के। कीबोर्ड और माउस को किससे करते हैं? सीरियल या पैरेलल से। सीरियल या पैरेलल से क्या करते हैं? सॉरी, सीरियल या पैरेलल नहीं, पीएस पोर्ट या सीरियल पोर्ट। माउस और कीबोर्ड के लिए क्या यूज करते हैं? सीरियल पोर्ट या फिर PS2। ठीक है। प्रिंटर के लिए क्या यूज होता है? पैरेलल पोर्ट। प्रिंटर स्कैनर के लिए क्या होता है? पैरेलल पोर्ट यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट कर लिए। चलिए अगला पोर्ट लिखेंगे। पावर कनेक्टर को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम में पूछा जाता है, लैन या इथरनेट। सुने, लैन या इथरनेट पोर्ट। अगला लिखेंगे 7वां, लैन या इसी को बोलते हैं क्या? इथरनेट पोर्ट। लैन या इथरनेट पोर्ट। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है? क्या है? इथरनेट कहते हैं इसे। याद रखिएगा, इथरनेट। एनईटी लिख लेना, इथरनेट में एनईटी। इथरनेट किस लिए यूज होता है ये? हाँ, किस लिए यूज होता है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए। किसके लिए यूज होता है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए। याद रखिएगा, है ना। ये है, ये दिख रहा है, ये है आपका क्या? इथरनेट। ठीक है। आप लोग देखेंगे कंप्यूटर में रहता है, मॉडम में भी रहता है ना। याद रखिएगा, किस में रहता है? कंप्यूटर और मॉडम दोनों में रहता है ये। तो यहां पे मैं डाल दे रहा हूं फोटो को, आप लोग घर में जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। ये है आपका क्या? इथरनेट। इथरनेट पोर्ट यूज कहां कहां होता है? याद रखिएगा, एक तो क्या होता है? कंप्यूटर में भी होता है, और किसमें होगा? कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करता है? कंप्यूटर टू मॉडम। देखियो ना, वाईफाई लगाते हो ना, वाईफाई, उसी के लिए। पर ये वाईफाई नहीं है। याद रखिएगा, इथरनेट ज्यादा स्पीड है कि वाईफाई? इथरनेट
मोर स्पीड देन क्या होगा, स्पीड देन वाईफाई। याद रखिएगा इस बात को, वाईफाई से ज्यादा कौन होता है, इथरनेट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ये केबल हमारा लगा हुआ है, देखो दो केबल यहां से निकला हुआ हमारे मॉडम से, एक वहां ऑफिस के कंप्यूटर में जाता है, एक दूसरे क्लासरूम के कंप्यूटर में जाता है, इसे लैन वायर कहते हैं या लैन केबल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं पोर्ट, इसे बोलते हैं क्या, पोर्ट कहते हैं। और ये जो खांचा दिख रहा है ना, खांचा, वायर में क्या होगा, एक खांचा होता है, सॉकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे होता है ना जी 3 पिन काटो, इसको निकालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिन जैसा रहता है जिसको डालते हैं हम लोग खांचे में फिट करते हैं, उसके बोलते हैं जैक, है ना। तो याद रखिएगा इथरनेट, है ना, इथरनेट लैन वायर को किस जैक से कनेक्ट करते हैं, जैक का नाम है। जैक का मतलब वो जो खांचा बना है ना, वैसा वायर में भी खांचा बना रहेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, रजिस्ट, आरजे जैक कहते हैं, आरजे 45। आरजे 45 से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। तो याद रखिएगा कौन, लैन वायर, लैन केबल। तो याद रखिएगा लैन केबल को कंप्यूटर से किस जैक से कनेक्ट किया जाता है, तो उस जैक का नाम है क्या, आरजे 45। आर का मतलब होता है रजिस्टर, आर का मतलब होता है क्या, रजिस्टर, रजिस्टर होता है, और जे का मतलब होता है क्या, जैक होता है। तो आरजे बोलते हैं इसको, रजिस्टर जैक 45, इससे क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। एक बार पढ़ेंगे आपको हर एक चीजें दिमाग में बैठने लग जाएंगी, है ना, उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप कंटिन्यूअस बस पढ़िए, है ना। और इसके बाद बस एक चीज करना है, एमसीक्यू। इसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू। आप लोग रीड करके आइएगा, हो सकता है कल या परसों में हम लोग करेंगे मेमोरी का क्या, एमसीक्यू। मेमोरी चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, उसका करेंगे क्या, एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो पोर्ट दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है, ये क्या है, ऑडियो पोर्ट है, ऑडियो पोर्ट है। अब ऑडियो पोर्ट में तीन चीज होते हैं, ऑडियो पोर्ट में क्या होते हैं, तीन चीज होते हैं, तीन कलर में होता है ना, ये याद रखेगा, तीन कलर में होता है। एक ऑडियो के लिए होता है, एक हेडफोन के लिए होता है, और एक माइक्रोफोन के लिए होता है। तीन कलर में दिख रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, कितने कलर में दिख रहा है, तीन कलर में। चलिए लिख लीजिए इसी को, ऑडियो पोर्ट, आठवां देखेंगे, ऑडियो पोर्ट। वीडियो तो बात कर लिए, ऑडियो पोर्ट ऐसे होगा क्या, तीन कलर में होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका, जो जो कलर है उसी कलर में मैं भर देता हूं, ठीक है। नहीं भरा था क्या जी, ग्रीन, ठीक है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, और क्या होता है, हाँ, येलो कहाँ रहता है, हाँ, रेड दिख रहा था, रेड नहीं है। एक ऑडियो के लिए होता है क्या, ब्लू होता है। जो ग्रीन होता है वो किसके लिए होता है, हेडसेट के लिए होता है। और एक का आपका क्या जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के लिए होता है क्या, पिंक कलर। माइक्रोफोन के लिए क्या होता है, पिंक कलर। पिंक कौन सा है, ये है, ये पिंक। चलो आप अब भूलोगे नहीं, ठीक है ना। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर जो यूज होता है ऑडियो डिवाइस का, वो पोर्ट कहलाता है क्या, किसके लिए होता है, हेडफोन के लिए होता है। किसके लिए होता है, हेडफोन के लिए होता है। याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा एच जी, ये ज्यादा अच्छा है, एच जी। एच का मतलब हेडफोन, जी का मतलब ग्रीन, ठीक है। ब्लू कलर जो होता है ये किसके लिए होता है, ऑडियो के लिए होता है। ऑडियो इनपुट कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, ऑडियो इनपुट कहते हैं। मतलब इसे ए बी लिख लो आप, ए बी, इसे लिख लो क्या, ए बी। ऑडियो, बी मतलब ब्लू, बी मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। जी का मतलब यहां लिख देता हूं ग्रीन, बी का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है, बी का मतलब हो जाएगा क्या, ब्लू। और ये जो पिंक कलर है ये होता है किसके लिए, माइक्रो,
किसके लिए होता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? पिंक कलर यूज होता है। ठीक है, मतलब इसे लिख सकते हैं क्या आप? एमपी। तो बन गया जी, एच जी, ए बी और एमपी। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये अलग अलग हमारे क्या है? पोर्ट है, ऑडियो पोर्ट। बस दो पोर्ट और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है यूएसबी पोर्ट, क्योंकि सबको रिप्लेस कौन कर रहा है? यूएसबी पोर्ट, तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट। ऑडियो इनपुट, हाँ। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, अगला लिखेंगे यूएसबी पोर्ट। सबसे पहले तो पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है? कौन से नंबर का है? 8वां 9वां? 9th नंबर का है। यूएसबी, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। ये इसका क्या है? पूरा नाम। एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है भाई। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है ये। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसकी खोज किसने किया है? 1996 में। 1996 में अजय भट्ट के द्वारा इसे खोजा गया है। अजय भट्ट ने इसे क्या किया है? इसका आविष्कार किया है। तो याद रखिएगा, है ना? यूएसबी पोर्ट का आविष्कार किसने किया है? तो अजय भट्ट ने 1996 में इसका क्या किया है? आविष्कार किया है। ये प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले सिस्टम पर क्या करता है? प्ले प्रणाली पर कार्य करता है, प्रणाली पर कार्य करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे ही क्या करोगे, यूएसबी चार्जर को डालोगे तो सीधा चार्जिंग चालू हो जाता है ना। जैसे ही प्लग करेंगे सीधा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा डायरेक्ट। इसी को बोलते हैं प्लग एंड प्ले। अब ये अलग अलग प्रकार का होता है, देखो मिलेगा यूएसबी ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, यूएसबी माइक्रो, यूएसबी मिनी। इसके टोटल 5 टाइप होते हैं, पर आपको नहीं पढ़ना है उतना डिटेल। ठीक है, याद रखिएगा यूएसबी के कितने टाइप मिलेंगे आपको? टोटल 5 टाइप मिलते हैं, यूएसबी ए बी सी। ठीक है, माइक्रो मिनी, माइक्रो मिनी छोटा छोटा, छोटा केबल, बड़ा केबल, ऐसे करके अलग अलग मिलेंगे। बस याद रखिएगा प्लग इन प्ले सिस्टम पर काम करता है। आज के डेट में सभी डिवाइसेस इसी से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। लगभग इसमें 4 से 5 क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या कनेक्ट होता है? माउस होता है, कीबोर्ड होता है, माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड, और क्या होता है? माउस, कीबोर्ड और एक्सटर्नल डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइस। और क्या कनेक्ट होता है? पेरीफेरल डिवाइस जो भी है, अन्य है, अदर पेरीफेरल डिवाइस, वो भी क्या होता है? जैसे कि हार्ड मेमोरी वाला जो है ना, वो सब भी इसी से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका, एक लास्ट है आपका आईडी। कौन सा पोर्ट दिख रहा है? और साटा और पाटा होता है। एक एक होता है क्या? साटा और पाटा। ठीक है, तो मैं आईडी कनेक्टर बताता हूं, उसी से साटा और पाटा बता दूंगा। आईडीई कनेक्टर लिखेंगे, आईडीई। 10वां है आईडीई कनेक्टर, आईडीई कनेक्टर। फीता जैसा देखे हो? फीता जैसा कुछ चीज, हाँ, फीता जैसा कंप्यूटर में। कैसे जी? साटा पाटा केबल्स। ठीक, दिखाता हूं आप लोग को। ये देखो फीता जैसा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वायर वायर वाला जी। एक्चुअली में ये इस टाइप का होता है। अच्छा फोटो कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। ये ले लीजिए, इसको ले लेता हूं मैं। चलो इसी को ले लेता हूं।
ये ऐसे होता है ना, ऐसे होता है साटा और पाटा। हाँ, सीपीयू के अंदर में लगा रहता है। ये हार्ड डिस्क वगैरह को कनेक्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक होता है क्या, साटा, एक होता है ऐसे ही क्या, साटा, और एक होता है क्या, पाटा। ठीक है, साटा और पाटा, दो चीजें होती है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। पहले इसको बता देता हूं, आईडीएफ जो कनेक्टर होता है वो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड आईडीई है, आईडीएफ नहीं है, आईडी, इंटीग्रेटेड ड्राइव, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर होता है ये, कनेक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर होता है, याद रखिएगा। ये साटा और पाटा पर क्या करता है, कार्य करता है, साटा और पाटा सिस्टम पर कार्य करता है। साटा का मतलब होता है, ध्यान से लिख लीजिएगा, सीरियल एडवांस्ड, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अटैचमेंट, ए का मतलब क्या हो जाएगा, अटैचमेंट। एक बार सुने रहेंगे चीजें कई बार याद रहती है। ठीक है, एस का मतलब क्या, सीरियल, या तो यहाँ पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी का मतलब क्या होगा बताइए, पी का मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल। ए का मतलब एडवांस्ड, ए का मतलब एडवांस्ड, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, और ए का मतलब फिर क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अटैचमेंट। अगर आपको पूछेगा आईडीई को किससे कनेक्ट किया जाता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव या एस एसएसडी, नाम सुने ना, पढ़ाया हूं मैं, पढ़ाया हूं ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क का ड्राइव को अगर किसी, है ना, किससे कनेक्ट किया जाता है, तो किससे कनेक्ट किया जाता है, आईडीई कनेक्टर से कनेक्ट किया जाता है। और उसमें आज के डेट में किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, पाटा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, एडवांस होता है। क्या होता है, एडवांस। एडवांस का मतलब बहुत सारे डेटा को एट ए टाइम में क्या कर देता है, स्पीड कर देता है, वो डेटा को, मल्टीपल डेटा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जो भी आपका हार्ड डिस्क का है, हार्ड डिस्क का, या फिर जो बोल सकते हैं द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी को किस केबल से कनेक्ट किया जाता है, केबल का नाम पाटा, केबल का नाम पाटा, कनेक्टर का नाम आईडीई, कनेक्टर का नाम क्या है, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेराइव इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये इसी के साथ आपका पोर्ट क्या हो गया, कितने पोर्ट पढ़ लिए, 10 पोर्ट बता दिया मैं, इतना सुने भी नहीं रहोगे। एक तो बस जानते रहोगे, जहां पेन ड्राइव डालते हैं और पेन ड्राइव पर निकालते हैं, दूसरा होता है चार्जर करके, एक होता है सब एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई कनेक्टर पर, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये आपका कंप्यूटर क्लास यही खत्म करते हैं। 5 मिनट ब्रेक के बाद पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ का क्लास करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग नाम को पढ़ लीजिए, मेरे को लग रहा है आप लोग पहले बार सुन रहे हैं, ऐसा आपके चेहरे बता रहे हैं। ठीक है, सभी का चेहरा ऐसा बता रहा है कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, पर है भाई, ये वास्तविकता है।